Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that function of suspensor of embryo is. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि जब एक सिंगल जो सेल है उससे एम्ब्रियो बनता है डिवाइड करके माइटोटिक डिवीजन्स के साथ, तो ये स्ट्रक्चर जो सस्पेंसर है ये भी बनता है वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सस्पेंसर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 सेल लॉन्ग जो सस्पेंसर है ये होता है। अब ये सस्पेंसर ने क्या करना है, बढ़ते जाना, अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट ड्रॉ करना चाहता है एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म है नरिशिंग टिश्यू, लेकिन जहां पे उस जब वो अपने आसपास की एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है तो इसको नेचुरली अब उस एम्ब्रियो एंडोस्पर्मिक टिश्यू तक पहुंचना है। तो ये जो सस्पेंसर है अपनी ग्रोथ की हेल्प से हम ऐसे ले सकते हैं कि ये अगर सस्पेंसर है तो यहाँ पे अगर एम्ब्रियो है और यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो ये सस्पेंसर अपनी ग्रोथ की वजह से इस एम्ब्रियो को इस तरफ पुश करेगा ताकि ये न्यूट्रिएंट ड्रॉ कर सके एंडोस्पर्म से। तो यहाँ पे लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन के लिए ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सस्पेंसर का जो फर्स्ट सेल है वो डेवलप करता है हॉस्टोरियम, और हॉस्टोरियम जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन एज सस्पेंसर को अगर देखा जाए तो इसका काम है सिर्फ पुश करना ग्रोइंग एम्ब्रियो को इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म रीजन, ताकि वो कंटिन्यूस जो नरिशमेंट है उसे ड्रॉ करता रहे। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियोज इसका बिल्कुल भी काम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑप्शन बी है ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर बन जाती है। तो सस्पेंसर का काम है इसको पुश करते रहना, जैसे जैसे जो एंडोस्पर्म में कंज्यूम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस रीजन में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो सस्पेंसर और लंबा हो जाएगा और एम्ब्रियो को पुश कर देगा इनटू द एंडोस्पर्म। So here we see, according to this, option B is the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.